नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A50 के रिव्यू को लेके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सैमसंग गैलेक्सी A50 का आज हम रिव्यू करने वाले। क्या है इस फोन में स्पेशल, क्यों ये आपको फोन परचेज करना चाहिए, तो आज हम इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। इसके एक एक फीचर के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट को लेके डिस्कस करूंगा दोस्तों, और आपको बताऊंगा कि क्यों ये स्मार्टफोन आपके लिए स्पेशल है या नहीं है। ये चीज़ तो आपको खुद ही डिसाइड करना है जब आप फोन परचेज करने वाले होंगे। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक वैल्यू जो आपको मिलेगी दोस्तों, जो एक नॉलेज मिलेगी दोस्तों, तो ये आपको फोन परचेज करने में मदद करेगी दोस्तों, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A50 परचेज करने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेगमेंट में आपको A10, A30 और A50 सैमसंग ने ये तीन सीरीज के फोन इस A सीरीज में तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए दोस्तों। आज मैं A50 के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैंने A10, A30 और A50 तीनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। ये मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हो दोस्तों। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्मार्टफोन न्यूज़ करके दोस्तों, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हो और आपको वहाँ पता चलेगा कि कौन कौन से स्मार्टफोन के क्या क्या फीचर्स और क्यों ये इतने स्पेशल है दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको पूरी की पूरी डिटेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो को जरूर आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, चाहिए कितनी भी लंबी हो जाए दोस्तों, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लास्ट तक देखने से ही आपको नॉलेज मिलेगी और वीडियो के लास्ट में आपको कंक्लूजन मिलेगा कि क्या इसमें स्पेशल और क्यों आपको ये परचेज करना चाहिए दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी की A सीरीज में तीन स्मार्टफोन लॉन्च हुए दोस्तों, A10, A30, A50। जी हाँ दोस्तों, तीन स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं दोस्तों, और आज हम A50 के रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। क्या है इस फोन में खास और क्या है इसमें स्पेशल। हालांकि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने काफ़ी नॉलेज गेन करके एक पूरा एक गुच्छा बना करके और आपको पूरी एक डिटेल जो मैं आपको खोल के डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप A50 परचेज करने वाले हो तो क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए स्पेशल हो सकता है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें फीचर्स हैं या नहीं है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सैमसंग में जैसा कि आपको पता है A सीरीज के अंदर तीन स्मार्टफोन है दोस्तों, A10, A30 और A50। A50 का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे दोस्तों, 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी, और एक दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी दोस्तों। पहले वेरिएंट में 4GB वाले वेरिएंट में आपका जो प्राइस होगा वो 19,990 रुपये के आसपास होने वाला है दोस्तों, और दूसरा जो वेरिएंट है दोस्तों 6GB वाला, उसका प्राइस करीब 22,990 रुपये के आसपास होने वाला है दोस्तों। तो ये इनके प्राइसेस है दोस्तों। ये 2 मार्च को सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर और ये बाकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगर डिजाइन की बात की जाए तो इसके बैक साइड में आपको डायमंड ग्लास लुक देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है दोस्तों। इसके अंदर डायमंड ग्लास लुक के साथ साथ इसमें ट्रिपल रियर कैमराज आपको दिखाई देंगे, और कैमरे के साथ साइड इसके अगर बाई तरफ देखा जाए तो इसमें पावर बटन और वॉल्यूम बटन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो आने के साथ ही आपको हेडफोन का जैक और चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को दिखाई देगा दोस्तों। अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो इसमें वाटर ड्रॉप डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है भाई बेहतरीन है। और अगर इसके कलर वेरिएंट की बात की जाए तो इसमें तीन कलर में ये अवेलेबल है दोस्तों, जो कि ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा दोस्तों। आई थिंक आपको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो व्हाइट कलर को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्लू कलर इसका एक एज ए ट्रेडमार्क हो गया दोस्तों। जब भी सैमसंग का कोई मोबाइल आता है अगर वो ब्लू कलर में है दोस्तों, तो लोग उसे पसंद करते ही करते हैं। तो ब्लू कलर इसका एज ए ट्रेडमार्क बन गया दोस्तों। तो ब्लू कलर को तो लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन इसका व्हाइट कलर है भाई औसम है। तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा व्हाइट कलर को, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। तो डिजाइन के बारे में बात की जाए तो यही कुछ बातें थी जो डिजाइन के बारे में थी। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर 6.4 इंच की फुल HD एमोल्ड इन्फिनिटी व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, और ये एकदम फुल व्यू डिस्प्ले होगी दोस्तों। मीन्स आप यूट्यूब की वीडियोज ले लीजिए, प्राइम वीडियोज ले लीजिए, सब वीडियोज को आप पूरी स्क्रीन पे फील करोगे और अच्छा फील करोगे। लुक देखने में आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है दोस्तों। कलर कॉन्ट्रास्ट इसका बहुत बेहतरीन है। मीन्स आप
ब्राइटनेस को अगर इंक्रीज भी कर दोगे तो आपकी आंखों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है जो हम जैसे लोग जो यूज करते लगातार मोबाइल को यूज करते रहते हैं और पूरी रात यूज़ करते रहते हैं, खासकर चैटिंग करते वक्त या जो भी हम करते हैं, तो उसके लिए ये फ़ोन बेहतरीन साबित हो सकता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो धूप में भी ये विजिबल है दोस्तों, मीन्स आपको कड़ी धूप में भी ये आपको स्क्रीन पूरी तरह से अच्छे से दिखाई देगी। और इसके अंदर ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है, मीन्स आप उसका ऑन स्क्रीन ही यूज़ कर सकते हो। कोई बेजल नहीं है क्योंकि ये बेजल लेस एक तरह से काफ़ी कम बेजल आपको दिखाई देगा इस फोन में, जो ऊपर नीचे से लेफ्ट राइट जैसे भी आपको बेजल कम ही दिखाई देगा। ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है ये खुलने में, लेकिन ठीक है, कह सकते हो थोड़ा सा टाइम लेता है, ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो। क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी आई हुई है खासकर वीवो को लेके, तो उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी दी है फिंगरप्रिंट सेंसर को लेके कि आप बस अंगूठा लगाते हो और फोन खुल के सामने आ जाता है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है। ये एक डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ इस फ़ोन की। बाकी डिस्प्ले के मामले में तो ये ऐसा ही है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे काम करने वाला है दोस्तों, और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड पाई का ओएस मिलने वाला है दोस्तों। और पबजी जैसे गेम को बिना लैगिंग के आप इसे आराम से खेल सकते हो। हाँ, एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि मल्टीटास्किंग के टाइम पे थोड़ी सी लैगिंग वाली प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ी सी हैंगिंग वाली प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको इस फोन के बारे में बतानी थी। कैमरा की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का रियर प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल मीन्स तीन रियर कैमराज आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छी पिक क्लिक करता है दोस्तों। ये फ़ोन अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स और वीडियोस, अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स एंड वीडियोस दोनों ही क्लिक करता है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी पिक क्लिक करता है दोस्तों। देखने में ये काफ़ी कूल भी लग रहा है दोस्तों। कैमरे के मामले में ये फ़ोन मैं काफ़ी बेहतरीन मान सकता हूँ दोस्तों, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। बाकी देखते हैं, इसमें AR का भी फीचर यूज़ किया गया है दोस्तों, मीन्स AR की फंक्शनलिटी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, कैमरे के मामले में ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। टाइप C चार्जर का इसमें यूज किया जाने वाला है दोस्तों। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है दोस्तों, और एक बार चार्ज होने पे ये पूरा दिन आपको एक दिन से ज़्यादा ही निकाल के देगा दोस्तों। अगर आप लगातार वीडियोज वगैरह या कोई भी स्ट्रीमिंग करते हो ऑनलाइन या नेट वगैरह का यूज़ करते हो तो एक दिन तो ये निकाल के देगा ही, और अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो एक दिन से ज़्यादा निकाल के देगा दोस्तों। तो यही कुछ खास बातें थी जो मुझे इस फ़ोन के बारे में आपको बतानी थी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी दोस्तों। जब आप फ़ोन परचेज करने वाले होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाले दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है या नहीं लगी है, या अब आप फ़ोन परचेज करोगे या आपके अकॉर्डिंग ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फ़ोन आपके लायक है या नहीं है दोस्तों। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और अपडेट्स लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपके मन में आपके कोई डाउट है या दोस्तों आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं उस टॉपिक को कवर कर पाऊँ और आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। थैंक यू।